नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में आप देखें तो जो इनकी हृदय की लकीर है सीधी सीधी जाते हुए और इनकी जो तर्जनी है और जो मध्यमा है इसके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। और तर्जनी के नीचे का जो हिस्सा है जो जुपिटर का माउंट है और जो मिडिल फिंगर के नीचे का हिस्सा है शनि का जो माउंट है, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपकी सोच वास्तव में इस समय आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जो हमारा जो है आकाश तत्व का मालिक है, देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा वर्तमान समय में हो रही है एक टॉप लेवल पर, एक अच्छे स्तर पे पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब समय आ गया है कि कुछ किया जाए, अभी तक कुछ नहीं मिला है, इस प्रकार की सोच को ये इंगित कर रही है। और इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपके यहाँ पे जो है हृदय की लकीर बता रही है कि ये सोच वर्तमान में जो है बहुत ज़्यादा इंगित होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखें साथ में क्या है, देखिएगा वर्तमान समय में आपकी जो ये रिंग फिंगर है इसके नीचे का भाग देखें, बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गया है। ये वाला भाग, ये सूर्य है। सूर्य जब बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाता है ना, तो आपके जो चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं। और जब आपके चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति की शारीरिक सेहत बेहद अच्छी नहीं मानी जाती है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन परफेक्ट नहीं माना जाता है और व्यक्ति का जीवन कभी भी सहजता से नहीं चलता है। ये इस बात का द्योतक होता है। यदि ये भव्य अवस्था में आता है और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। ये सूर्य के कारण होता है, क्योंकि आपके अंदर भी एक भीतरी सूर्य होता है और वो अगर जागृत अवस्था में होता तो अच्छे फल देता है और वो अचेतन अवस्था में होता है तो अच्छे फल नहीं देता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठा है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, अगर सूर्य ऐसा ही रहेगा तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाएगा, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पाएगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाएंगे, उस प्रकार से चीज़ें निखर के नहीं आ पाएंगे। एक सरल रास्ता जो मिलता है ना, एक तालमेल वाला रास्ता जो मिलता है ना, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कार्यों में विलम्ब होते हैं, कार्यों में अड़चने आते हैं, व्यक्ति को प्रोग्रेस करने का जो है कोई चांस नहीं मिल पाता है। अपने को पूरा खपा लेता है, पूरा झोंक लेता है, चीज़ों को भली भांति व्यक्ति परख करके काम करता है, अपनी चीज़ों में ऑनेस्टी रखता है, लेकिन फिर भी उसकी ये चीज़ें कोई काम नहीं देती है, क्योंकि उसका सूर्य जो है ठीक नहीं है। अगर व्यक्ति जो है व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में फैलाव नहीं हो पाता है, विस्तार नहीं मिल पाता है, व्यक्ति वो कीर्ति नहीं पा पाता है, वो नाम और यश नहीं
मिल पाता है व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, जिसका उसको जो है हक है। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी करता रहेगा, ईमानदारी से काम करता रहेगा, समय पे काम देता रहेगा, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, उस प्रकार की प्रमोशन व्यक्ति को नहीं मिलेगी। इतना तक कि अगर सैलरी भी मिल रही हो तो कभी कभी ये चांसेज आ जाते हैं कि वो भी पूरी तरह से समय पे नहीं मिल पाती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 10,000 मिलनी थी तो कुछ कारण हो जाते हैं, 5,000 अभी मिल गई, 5,000 कुछ दिन बाद मिल गई, फिर दूसरे महीने की सैलरी तीसरे महीने में मिल गई। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ग्रोथ तो भूल ही जाए आदमी कि ग्रोथ कोई मिलती है। इस प्रकार की चीज़ें सूर्य के इस प्रकार से होने से हो जाता है। अब दूसरी बात है, ये घटित हो रही हैं आपके जीवन में क्योंकि आपका सूर्य ऐसा है। अब क्या है, यहाँ पे सूर्य की लकीर यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। इस प्रकार से लकीर जारी है, यहाँ रेखा काट रही है, फिर इस प्रकार से जारी है, फिर इस प्रकार से जारी है, फिर यहाँ काट रही है, फिर इस प्रकार से जाती हुई यहाँ काटती रही, ये जारी है, ये काट रही है। आर्थिक स्थिति को ये डवाडोल करती है। कभी इतना पैसा नहीं हो पाता है व्यक्ति के पास कि व्यक्ति दिल में थोड़ा सा संतोष करके चले कि मेरी कुछ सेविंग है, मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं। इतनी आर्थिक स्थिति व्यक्ति की ठीक नहीं होती है ऐसे में। दूसरी बात, ये रेखाएं हैं तो ये जो है एक योग बनाती है, ये विचारों में बिखराव उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति कहीं ग्रोथ नहीं कर पाता है, फैलाव नहीं कर पाता है, तो कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। अतएव चाहे व्यापार हो, चित्रकारी हो, कला कौशल हो, नौकरी हो, किसी भी विशेष काम में कभी ऐसा व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है। इस बात का ये द्योतक होता है। तो सबसे पहले सबसे मुख्य ये है, आपको सूर्य क्रिया करनी है, सूर्य को भव्य बनाना है। बाकी सभी चीज़ें आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी केवल और केवल सूर्य क्रिया करने से ही। बाकी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, कुछ भी खराब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखें तो इसके साथ साथ चंद्रमा पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं पे ये अनबैलेंस है, कहीं पे ठीक है। अब चंद्रमा सूर्य के साथ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन को गड़बड़ रखता है, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, या भावुकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है, बहुत ज़्यादा सोचता है व्यक्ति, और बात बात पर आंख से आंसू भी आ जाते हैं। इस तरह की जो है इमोशनल परेशान हो जाता है व्यक्ति। और चंद्रमा के अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, कई बार तो कार्य में मन नहीं लगता है, मैं किस लिए कर रहा हूँ, इतना करते हुए भी कुछ नहीं है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभी आप देखेंगे पेट की समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, कहीं ना कहीं पेट की समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। और ऐसी स्थिति में नींद आने में भी दिक्कत का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाती है। ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं कि आपका चंद्रमा कैसा है, आपका सूर्य कैसा है। एक चीज और देख लीजिएगा, ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है, इसमें कंकण रेखाएं हैं, कलाई का क्षेत्र है, रेखाओं का जाल सबसे ज्यादा है तो इसमें है, बाकी हथेली में कहीं नहीं है, सूर्य पर्वत के बाद इसी में है। ये क्या करता है, देखो, जब हमारे मन मस्तिष्क में कुछ उलझन हो न, कुछ विचारों का एक दूसरे से टकराव हो रहा हो, तो तब ये रेखाएं उदयमान होती हैं, और ये रेखाएं व्यक्ति के मानसिक स्तर को दिखाती हैं कि व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं दुविधा है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, और व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं संघर्ष है, तनाव है, और कोई ना कोई चिंता कुछ समय के लिए बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, और संघर्ष की ओर भी संकेत कर रहा है। लेकिन रेखाएं अच्छी हैं,
रेखाएं अच्छी हैं। अगर सूर्य इनका बहुत सुंदर हो जाता है, ये सूर्य क्रिया को विधिवत तरीके से करता है। देखिए, सूर्य क्रिया को कुछ लंबे समय तक आपको विधिवत तरीके से करना है। अगर सूर्य को ठीक करना है तभी जीवन में सब कुछ मिलेगा, और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सूर्य क्रिया के साथ साथ इसके लिए ध्यान योग क्रिया की भी ज़रूरत है, वो भी जरूर करना है आपने। यहाँ पे स्वास्थ्य की रेखा है, स्वास्थ्य की रेखा बहुत अच्छी है। आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी आने वाले समय में। कहीं ना कहीं जो है आरोग्य बना रहेगा, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन सूर्य ऐसा हो और स्वास्थ्य रेखा बढ़िया हो तो कुछ ना कुछ सूर्य का प्रभाव पड़ता है। पेट संबंधी बीमारियां कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जा सकती हैं। नेत्र रोग को देता है ये। कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी का मालिक यही है। कहीं ना कहीं जो है आपका विटामिन डी का मालिक यही है। तो चीज़ों हार्मोनल सिस्टम में थोड़ी सी अनबैलेंसता आती है, लेकिन लाइन ठीक है तो उस चीज़ को काफ़ी कवर ये रेखा कर लेती है। दूसरी रेखा, इसको कहते हैं हम संपत्ति की रेखा। ये धन के बारे में बताती है। रेखा अच्छी है, रेखा अच्छी है, प्रयत्नशील है, धन कमाने में भी जो है माहिरता हासिल है, अपना पूरा झोंक लेते हैं। लेकिन सूर्य ठीक नहीं है और इसका प्रभाव धन रेखा पे भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पूर्णता की प्राप्ति नहीं है। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। सुख की रेखा भी बहुत अच्छी है। देखो, ईश्वर की कृपा है, पारिवारिक सुख भी मिल चुका है आपको, व्यक्तित्व का सुख भी आपको मिल चुका। सुख ठीक है, सुख में कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से परेशान है। सुख में कमी नहीं है, अगर जाना जाए तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ न कुछ अपूर्णता है। लेकिन रेखाएं ठीक है। अब इसका प्रभाव तो जीवन में मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने जो दर्शक हैं उनको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं या वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी मैं नई वीडियो कोई उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो देर न कीजिएगा, निश्चित तौर पे जो है चले जाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है सीधी खड़ी है, कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता के गुण अच्छे हैं। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहते हैं, कायरता आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें जो जीवन में सफलता मिलेगी, ये भी जानते हैं, फॉलो भी करते हैं उस चीज़ को, ये भी दिखाई दे रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो है इस उंगली से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी अच्छी है। जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर है, रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर है। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाला होता है, वो जीवन में सफल एक दिन जरूर होता है और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा देखें, आपकी कनिष्ठा उंगली अच्छी खासी लंबी है और पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये तो और भी अच्छी है। अगर कनिष्ठा इस तरह से लंबवत होती है और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही होती है, तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। लेकिन यदि नौकरी कर रहा हो और पढ़ा लिखा ठीक हो तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। अपने बलबूते पर
कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठिका अपने स्थान पर लंबवत खड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति उद्यमी तो होता ही है स्वयं, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव ही याद रखें, ये भी चीज़ है। लेकिन इसके साथ ये है, ये उंगली लंबी है, पहले पोरवे तक पहुंच रही है, बहुत श्रेष्ठ है। उसके साथ आपका सूर्य का भव्य होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना सूर्य का कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिए। और साथ में ये पर्वत भी ठीक होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यापार में जो है उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है और बहुत अच्छा स्वर्णिम समय उसका व्यापार में जाता है। लेकिन आपका तो यहाँ पे सूर्य इतना गर्त में है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं तो और चीजें आपकी हथेली में सबसे अच्छी दिखाई दे रही है। मणिबंध में 3 रेखाओं का होना अपने आप में सर्वोपरि है। सुख की रेखा, संपत्ति की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा बहुत सुंदर है। क्या चाहिए जब स्वास्थ्य हो, सुख हो, संपत्ति हो, तो और क्या चाहिए। सुख भी कई प्रकार के होते, सभी सुखों को प्रदान करता है वो। तो आपकी जहाँ हृदय की रेखा भी बहुत अच्छी है, वहाँ मणिबंध की रेखाएं भी अच्छी हैं। सूर्य की उंगली जहाँ बढ़िया है, वहाँ आपकी बिजनेस की उंगली भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य ठीक नहीं है, उसके कारण चंद्रमा पे इफेक्ट पड़ रहा है। चंद्रमा ठीक नहीं है, यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है। कहीं ना कहीं मंगल बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो व्यक्ति पे क्षण भंगुर का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। दोनों मंगल उठे हुए हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है। बाद में गुस्सा ठंडा होकर रियलाइज भी करते हैं, कई बार माफ़ी भी मांग लेते हैं ऐसे लोग। मंगल के कारण है चीज़ों को बिगाड़ने में मंगल नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं रूटीन बदलने की यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि रूटीन बदलना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो हृदय की रेखा है, यहाँ पे एक चिन्ह ये बन रहा है। जो आपकी जीवन की रेखा है, यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है। देखो दोनों चिन्ह बता रहे हैं कि 63 से लेके 63 से लेके 65 उम्र के बीच में कहीं ना कहीं जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा जो है योग बनता हुआ दिखाई दे रहा। निश्चित ही कैसी भी स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, लेकिन आप जो है अपना घर खरीदेंगे या अचल संपत्ति किसी न किसी रूप में प्राप्त करेंगे। अपने घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा 63 से 65 वर्ष की उम्र के बीच में, निश्चित रूप से। अब आपका मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो है विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते हैं। एक सही दृष्टिकोण की ओर जो है इशारा ये कर रहा है कि सकारात्मक सोच बनी हुई है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन केतु पे जा रही है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ऐसे लोगों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है। और अगर ये भी ठीक हो चंद्रमा, तो लोग विदेशों में जो है अच्छा खासा अपना उन्नति करता है। लेकिन ऐसे लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को अपने जीवन में करना ही पड़ता है, ये निश्चित है, ये हमने देखा है अपने क्षेत्र में। लेकिन ये रेखा निकल रही है कहीं ना कहीं व्यापार की ओर, आपका मूड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ समय बाद ये देखिएगा आप व्यापार में ही आएंगे और व्यापार में जो है उत्कृष्टता हासिल करेंगे, ये निश्चित है। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये यहाँ से एक रेखा आके इसको इस प्रकार से काट रही है। 48 से लेके 54 के बीच में कहीं ना कहीं जो है ये राहु का स्तर आ रहा है इसमें। और इसमें जब राहु का स्तर आता है, ये अगर सूर्य पे चली जाती है तो निश्चित रूप से मान प्रतिष्ठा धन में वृद्धि होगी, ये निश्चित है। और जा ही वो वहीं रही है, और कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ भी ये तुरंत दिला देगी। 48 से 54 के बीच में ही दिला देगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन
ये सूर्य पे डिपेंड करेगा वो कब ठीक होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये मनी ट्रायंगल 3.5 वर्षों के बाद अपने भव्य स्थान में आ जाएगा। और 3.5 वर्षों के बाद अगर आपका जो है सूर्य भी आपकी मेहनत से, आपके योग ध्यान क्रिया से अगर अच्छी स्थिति में आ जाता है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये निश्चित है कि आपका राहु अच्छे भाग में आ रहा है। और राहु जब अच्छा भाव में होता है, मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये बहुत चीज़ें देता है। अगर व्यक्ति जो है फिल्मी दुनिया में हो तो अभिनेता बनता है, राजनीति में हो तो नेता बन जाता है। ऐसे जातक कई सारी भाषाओं का ज्ञाता होता है। ऐसे जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। कभी कभी ऐसे लोग विदेश यात्राएं भी करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग बड़े अच्छे ज्योतिष की जानकार होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र की जानकार होते हैं। और एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसे लोगों के पास धन का आगमन होता है। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और व्यक्ति जो है बुलंदियों पे पहुंच जाता है। जमीन से उठकर बुलंदियों की सीमा को तय कर लेता है। यह है राहु का त्रिभुज और बहुत अच्छे रूप में बन रहा है। 3.5 वर्षों के बाद ये फलादेश स्थिति में आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सूर्य को ठीक करना है। अब जब सूर्य को ठीक करेंगे एक और चीज़ दिखाई दे रही है आपकी, ये आपकी हृदय रेखा है। यहाँ पे आपके जो है करियर और धन की रेखा जा रही, उसके साथ 1, 2 और 3 रेखाएं सीधी सीधी ऊपर की ओर जा रही है। 56वें वर्ष की आयु से एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है धन का आगमन आपके जीवन में दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे रूप में। तो इस मौका को मत जाने दीजिएगा। दूसरी बात, एक रेखा यहाँ से जा रही है सुंदर स्थिति में, ये भी 3.5 वर्षों के बाद जो है फलित होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग आपके बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा अटकी हुई है उसका पूर्ण फल मिलेगा आपको आने वाले समय में। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक है, लेकिन वो प्रतिभा, वो तीव्र बुद्धि अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो श्रेय मिलेगा आपको 3.5 वर्षों के बाद से। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है उसका फायदा होगा आपको 3.5 वर्षों के बाद में। जीवन काल में एक बार कोई निर्णय लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से जो है अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और निश्चित ही अचल संपत्ति का भी आपको बहुत अच्छे रूप में फायदा मिलेगा। उम्र बढ़ने के साथ एक चीज़ और है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे। ये यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्ग के साइन भी बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ग का साइन बनना, व्यक्ति इतनी नॉलेज अर्जन कर लेता है अपने क्षेत्र में कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और कहीं ना कहीं जो है सूर्य के ठीक होने पे बृहस्पति भी अपने अच्छे भाव में आ जाएगा और राहु भी अच्छे भाव में आ जाएगा, तो 4 चांद लगा देगा। क्या जरूरी है आपको कुछ चिंता करने की, कुछ नहीं है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, बहुत सारी रेखाएं काट रही है इसको। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और थोड़ा सा उलझन में भी मन है। वो सुख, एक एक्चुअल सुख नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों मंगल जो है उठे हुए हैं, पराक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी है, गुस्से पे काबू रखना है। यहाँ पे बृहस्पति देखें वर्तमान समय में थोड़ा मध्यम भाव में है, ये साधारण अवस्था में है और आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। मैंने शनि की बात बता दी। शनि की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं जीवन में देता है, कई बार दुखी कर लेता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी खुशियों में कमी करने का ये काम करता है। और नौकरी का मालिक है तो कहीं ना कहीं नौकरी में उस श्रेय तक व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध में रेखाएं अच्छी हैं,
लेकिन बुध थोड़ा मध्यम स्थिति में अपने को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। एक लाइन में कहें तो अपनी बात को नहीं रख पाता है, या अगर व्यापार कर रहा हो तो कहीं ना कहीं जो है मध्यम स्थिति में ऐसे में रहता है। इन चीज़ों के बारे में तो हमने बता ही दिया है। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसी विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित तौर पे जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।